हेलो बच्चों, कैसे हो आप। स्वागत है आपका अपने इजी लर्निंग इंस्टीट्यूट में। तो आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और आप बिल्कुल मेहनत कर रहे होंगे अपने एग्जाम के लिए। तो आज हम क्या करने वाले हैं क्लास 9 चल रही है, चैप्टर 2 चल रहा है, बहुपद। उदाहरण नंबर 9 करने वाले हैं। इससे पहले हम क्या कर चुके हैं, 8 कर चुके हैं, 7 कर चुके हैं। अब हम करेंगे 9। बहुत आसान है। पिछला वाला जो क्वेश्चन था, उदाहरण था, वो भी इसी तरीके का था, तो ये भी बिल्कुल इसी तरह का ही है। चलो आ जाओ देखते हैं। इसमें क्या करना है, गुणनखंड करना है। ठीक है, किसका करना है, इसका करना है। तो गुणनखंड करना है हमारा। चलो करते हैं। ठीक है, यही है। अब मैंने क्या कहा था कि ये क्या होता है, हमें इस तरह से ढूंढना पड़ता है। अब इसमें ए, बी और सी हमें ढूंढना है। ए, बी और सी। तो एक्स स्क्वायर के साथ जो होता है वो क्या होता है, ए। अब यहाँ पे वाई है, स्क्वायर है, इसके साथ क्या होना चाहिए, जिसके साथ कुछ नहीं होता। ध्यान से सुनो, जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ क्या होता है, 1। यानी कि ये ए क्या हो जाएगा यहाँ पर, 1। यानी कि 1 जो है इसके साथ गुणा में है। 1 को एक वाई से गुणा करोगे तो ये आएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी के साथ कुछ भी नहीं है तो उसके साथ क्या माना जाएगा, 1 माना जाएगा। क्या माना जाएगा, 1 माना जाएगा। यहाँ पर ए हो गया 1। अब x के साथ क्या होना चाहिए, b। यहाँ पर x का काम कौन कर रहा है, y कर रहा है। x का काम कौन कर रहा है यहाँ पर, y। और इसके साथ क्या है, -5। तो b क्या हो गया हमारा, -5। अब c क्या है हमारा, 6। ये तो बहुत आसान है, इसका पता लगाना तो बहुत आसान है। अब समझ में आया। स्क्वायर के साथ जो होता है वो a, स्क्वायर के साथ क्या है, 1। x के साथ यानी कि मतलब है कि अल्फाबेट के साथ क्या है यहाँ पर, -5। तो b क्या हो गया, -5 और c क्या हो गया, 6। इतना करने के बाद हम क्या करते थे, हमें क्या करना होता था, a को और c को गुणा करना पड़ता था। इन दोनों को गुणा करना पड़ता था। तो a और c को गुणा कर दो तो 1 × 6 कितना हो जाएगा, 6। और b कितना है हमारा, -5। सॉरी, अब मैं अलग से लिख लेता हूं। ठीक है, अलग से अगर लिख लिया जाए तो AC कितना आ गया है हमारे पास, 6। और B कितना आ गया है, -5। अब मैंने यहां तक कर लिया, A, B, C पहचान लिया, A और C को गुणा कर लिया, B लिख लिया। अब इसके बाद हम क्या करते थे, हमें ऐसी 2 संख्याएं ढूंढनी है जिसको गुणा करने पे ये आए, 6 आए। और उन्हीं संख्याओं को अगर हम प्लस या माइनस करें तो क्या आना चाहिए, माइनस का ये 5 आना चाहिए। गुणा करें तो ये आना चाहिए AC, यानी क्या है, 6। और अगर प्लस और माइनस करें तो क्या आना चाहिए, B, यानी कि -5। अब ऐसी कौन सी संख्या है जिसको गुणा करेंगे तो 6 आएगा। भाई कौन सी है, बहुत आसान है यार। 3 × 3 3 × 6 आ गया। अब यहां पे माइनस का साइन है, माइनस का साइन है। अब माइनस का साइन है, इसका मतलब ये प्लस में आ रहा है, यानी कि ये इस तरीके से रहा होगा। 3 × 3 3 × 6 और माइनस माइनस क्या हो गया होगा, प्लस। भाई ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस क्या हो गया होगा, प्लस। तभी तो आया, यानी कि ये दोनों माइनस के हैं। अब अगर इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, -5 आएगा। चाहे तो करके देख लो, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। तो 3 और 2 कितने हो गए, 5। अब बड़ा कौन है इसका, दोनों ही माइनस का साइन है तो यहां भी माइनस का आएगा। तो आ गया नहीं, आ गया -5। यानी कि समझ में हमें यह आया कि जो हम बीच की मध्य पद, ये बीच का पद तो है ही, हम यही तोड़ना होता है हमें। ठीक है, अब इसको तोड़ने के लिए हमें क्या चाहिए, 2 संख्या चाहिए। तो वो 2 संख्या है 3 और 2, और दोनों ही क्या है, माइनस में होंगी।
तभी जाकर मल्टीप्लाई करेंगे तो जो प्लस का 6 आएगा, और इनको जोड़ेंगे तो माइनस का 5 आएगा। दोनों ही माइनस के लेंगे, ठीक है, दोनों ही माइनस के लेंगे, तीन भी माइनस का, 2 भी माइनस का। समझ में आया क्यों? क्योंकि सोल्व करने पे प्लस का 6 आना चाहिए और सोल्व करने पे माइनस का 5 आना चाहिए। समझ में आया? अब इसके बाद आगे आ जाओ। अब हमें क्या, ये तो देखो ऐसे का ऐसे होता है ये, और ये ऐसे का ऐसे उतार देना होता है, बीच का ये टूटता है बस। तो माइनस का 5y हम किस में तोड़ देंगे? माइनस का 2y और माइनस का 3y, आगे प्लस का साइन है प्लस। तो यहां पर ये किस में टूट गया? वापस से जोड़ दोगे तो वापस से ये बन जाएगा माइनस माइनस प्लस, 3 और 2 5, तो माइनस का 5y बन जाएगा वापस से जोड़ दोगे। तो तोड़ दिया हमने बीच वाले को, मध्य पद को क्या बोलते हैं? इसे मध्य पद। मध्य पद को तोड़ना पड़ता है। अब हमें क्या करना है? अब हमें इसके जोड़े बनाने हैं। एक जोड़ा ये बन गया और एक जोड़ा ये बन गया। इतना समझ में आया? अब इन दोनों में से क्या कॉमन है? कॉमन का मतलब है इन दोनों में से क्या है, जैसे जो यहां पर भी है और यहां पर भी है। y है बस, y यहां पर भी है और y यहां पर भी है। तो इन दोनों में से एक y मैं बाहर निकाल लूंगा, तो यहां पर क्या बन गया? जब यहां से मैंने एक y निकाल लिया तो क्या बचेगा? एक y माइनस का, यहां से y निकाल लिया तो 2 बचेगा। ठीक है भाई, यहां तक समझ में आया नहीं आया? अब जैसा ये होता है वैसा ही हमें इसको भी बनाना पड़ता है। अब इसमें देखो क्या है ऐसा जो बाहर निकल सकता है, तो दोनों में है। तो y यहां पर है लेकिन यहां पर नहीं है, लेकिन 3 यहां पर है और 3 6 के पहाड़े में भी आता है। तो यहां से हम क्या करेंगे? माइनस का 3 बाहर ले लेंगे। अब माइनस का 3 बाहर ले लेंगे तो ये बचेगा, यहां से माइनस का 3 बाहर ले लेंगे तो y बचेगा। अब माइनस प्लस माइनस, अब यहां पे माइनस है तो यहां पे माइनस लगाना पड़ेगा। माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, बिल्कुल सही बैठ रहा है। माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, बिल्कुल बढ़िया बैठ रहा है। अब 3 को 6 से भाग करोगे, 3 गुण 3, 3 दूनी 6, वापस से गुणा कर दोगे वापस से ही बन जाएगा, 3 गुण 3 बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 3 गुण 3, 3 दूनी 6। चाहो तो इसको भी वापस कर लोगे, y को y से करोगे y स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, y को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2y, यानी वापस से इसको सोल्व करोगे तो वापस से ये बन जाएगा। इतना समझ में आया? अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप ये है कि ये दोनों एक जैसे हो गए हैं तो इनको एक बार लिख लो। मैंने कहा था ये दोनों एक जैसे होने चाहिए। अब बच गया क्या? y और माइनस का 3 लिख दिया। ये हो गए हमारे गुणनखंड। क्या हो गए? गुणनखंड। अगर इनको और आगे बढ़ाना है, अभी तो नहीं बढ़ाना, आगे की क्लास में पूछा जाएगा कि तुमसे इसका शून्यांक, अगर शून्यांक निकालने के लिए बोलेगा ना तो आपको क्या करना है? बराबर में 0 रखना है, माइनस का तो क्या जाएगा? प्लस, ये आ गया। और अगर इसको सोल्व करोगे तो माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस का। तो ये आ गए, ये दोनों आ गए इसके शून्यांक। तो इस तरीके से इसको करना था। मैं फिर से आपको बता देता हूं, फिर से बता रहा हूं। हमें गुणनखंड करना है। गुणनखंड करने के लिए मध्यगन, ये होता है मध्य पद, इसको हमें तोड़ना पड़ता है। तोड़ने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा? ए बी और सी, ए बी और सी पहचानने पड़ेंगे। पहचानने के बाद हमें ए और सी को गुणा करना पड़ेगा, बी को रखना पड़ेगा। फिर हमें ऐसी 2 संख्याएं ढूंढनी है। कितनी? 2, जिनको गुणा करें। क्या करें? गुणा करें तो आए 6, यानी ए सी आना चाहिए। और अगर प्लस या माइनस करें तो कहना चाहिए बी, यानी कि माइनस का 5। इतना आया। अब ऐसे कौन सी 2 संख्याएं थी? 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 6। ठीक है भाई। अब बात यह है कि ये माइनस के लेने पड़ेंगे, क्योंकि ये माइनस का साइन आ रहा है। यहां पर माइनस का साइन तभी आ सकता है जब दोनों माइनस माइनस के हों, माइनस माइनस प्लस होंगे तभी तो माइनस का 5 आएगा।
भाई माइनस माइनस प्लस होंगे तभी तो माइनस का 5 आएगा। जब ये दोनों माइनस के तो ये भी लेने पड़ेंगे, और माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो ये भी बन रहा है प्लस का 6, और इनको जोड़ने पर भी क्या बन रहा है, इनको जोड़ने पर भी -5 बन रहा है। तो ये दो संख्या हुई और दोनों माइनस में लेंगे, क्यों लेंगे ये भी समझा दिया, क्योंकि जोड़ने पर -5 आना चाहिए और गुणा करने पर 6 आना चाहिए। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि भैया आप ये बताओ कि ये प्लस में भी तो ले सकते थे, अगर प्लस में लेते तो 3 में भी 6 हो जाता, चलो हो जाता। अब तुम -5 कैसे लाते, अगर तुम कैसे करते, तुम मैं यहां पे बता रहा हूं, 2 और +3 कितना होता, 5। भाई 5 आ तो जाता, लेकिन माइनस का 5 चाहिए था ना, माइनस का 5 चाहिए था ना, क्योंकि b माइनस का 5 है ना। तो इसीलिए हमें अब माइनस का 5 कैसे लाओगे, जब दोनों माइनस के हो, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो 3 और 2 5, और साइन कौन सा आएगा, साइन 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 कौन सा आएगा, माइनस का। ठीक है, जब हमने यहां पर माइनस के लिए है तो यहां पर भी माइनस के लेने पड़ेंगे, और माइनस माइनस क्या होता है, जब गुणा होता है तो प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है जब हम गुणा करते हैं, गुणा। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को करना बहुत आसान है, एक दो बार अगर आप समझ जाओगे तो आपको कभी दिक्कत नहीं आने वाली। तो बच्चों अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप एक बार वीडियो को फिर से देख लेना, और मैं गारंटी देता हूं कि आपको समझ में आ जाएगा। इतना खुला करके, इतना स्टेप बाय स्टेप करके कोई नहीं समझाएगा, एक एक चीज आपके लिए खोल के रख दी है हमने। ठीक है, आपको बस क्या करना है, पूरा ध्यान से आपको इधर देना है, आप अपना पूरा ध्यान मैं कह रहा हूं पूरा ध्यान देना है, पूरा ध्यान दोगे तभी ये समझ में आएगा। अगर थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दिया तो एक स्टेप भी अगर गायब हो गया तो सब गायब। तो इसको पूरे ध्यान से देखना, सारा काम काज छोड़कर पूरे फोकस के साथ इसको देखना। समझ में आया? तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में। जय हिंद।